If you're ready for the word, say yes. अगर आप वचन के तैयार है तो कहें हाँ. Today I want to tell you आज आपसे कहना चाहते हैं about the 5 facts of resurrection. पुनरुत्थान के 5 ऐसे तथ्य या हकीकत. Hallelujah. कहें हालेलुया. Now, many people, देखिए बहुत सारे लोग, they don't have a problem with Jesus dying on the cross. देखिए उन्हें ये बात मानने में दिक्कत नहीं होती कि यीशु क्रूस पर मरे. Hello. सुनिए, Oh yes, praise God. He was a good man. He died. Very good, very good. ओ हाँ प्रभु की स्तुति हो, वो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, वो मरे, अच्छा है, बहुत अच्छा है. But the moment you tell them, लेकिन जिस पल आप उनसे कहते हैं the same Jesus that died on Good Friday, कि वही यीशु जो उत्तम शुक्रवार के दिन मरा, he rose from the dead, वो मुर्दों में से जिंदा हुआ, then they say, wait a minute, तो वो कहेंगे जरा ठहर जाओ. that is not possible. और ये संभव नहीं हो सकता. How many of you listening right now? कितने सुन रहे हैं इस वक्त? And to turn that narrative, और देखिए उस बात को मोड़ने के लिए they will say, Jesus actually did not die. वो कहेंगे कि यीशु दरअसल मरा नहीं, He only fainted. वो सिर्फ वहां बेहोश हो गया था. How many of you heard that? कितने सुना है? कितने लोगों ने सुना ऐसा? Jesus बेहोश हो गए. जीसस मरे नहीं, जीसस बेहोश हो गए, और बेहोश हो गए तो किसी ने बाद में उससे, परमेश्वर ने उसे जिलाया. That is a lie of the devil. और ये शैतान का झूठ है. And many millions of people believe this lie. और देखिए बहुत सारे लाखों लोगों ने इस झूठ को यकीन मान लिया. But today those millions are turning to Jesus. लेकिन आज वे लाखों यीशु की ओर मुड़ रहे हैं. How many of you know what I'm talking और about? कितने लोग जानते हैं जो कह So रहे हैं you इस वक्त? see, the first thing I want to tell you, देखिए, पहली चीज जो कहना चाहते हैं that yes, Jesus died कि हाँ यीशु मरा and Jesus did rise from the grave. और यीशु कब्र में से जिंदा हो गया. Hallelujah. These things what happen over here, और देखिए यही चीज जो यहाँ अभी हुई, it is not possible for a man or anybody to do it. और देखिए किसी इंसान या दूसरे किसी महज व्यक्ति के जरिए करना संभव नहीं. It is only possible because of the Lord Jesus Christ. और ये सिर्फ संभव हुआ प्रभु यीशु मसीह की वजह से. I want to give you the first fact, so write it down देखिए please. आपके सामने पहली हकीकत या पहला तथ्य पेश करना चाहेंगे, वो है, लिख लीजिए. Any person who does not want to study the word of God, देखिए कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर के वचन का अध्ययन नहीं करना चाहता, be careful of that person. उस व्यक्ति से सावधान रहिएगा. I'm telling you. कह रहे हैं आपसे. So the first amazing fact about the resurrection, write it down. तो देखिए पुनरुत्थान के बारे में पहली अद्भुत हकीकत, If you read John chapter 19 verse 30, अगर आप पढ़ेंगे यूहन्ना का 19वां अध्याय का 30वां वचन, it says, it is finished. और यीशु ने कहा ये पूरा हुआ. Said everyone, pura hua. Now in English it is 3 words, देखिए अंग्रेजी में 3 शब्द आते हैं, but in the Greek it is 1 word. लेकिन देखिए यूनानी भाषा में एक ही शब्द है, It is the word tetelestai. और यह शब्द है टेटेलस्टाई. I taught you in the discipleship course. और चेलेपन की जो कोर्स में सिखाया आपको, It is the word tetelestai, और यह शब्द आता है टेटेलस्टाई, meaning paid in full. और इसका मतलब है पूर्ण भुगतान. So when Jesus was on the cross, तो जब यीशु क्रूस पर टंगे हुए थे, he spoke this word, तब यीशु ने ये वाक्य कहे, paid in full. पूरा भुगतान हो गया है. Hello, are you listening right क्या now? सुन रहे हैं इस वक्त? Now here's the thing. अब सुनिए, The death of Jesus यीशु की मृत्यु was to pay for our sins. हमारे पापों के लिए दाम चुकाया जाना था. It was as if a debt was being paid by Jesus to the Father. और ऐसा जैसे कि यीशु के द्वारा पिता के सामने जो है वो कर्जा चुकाया गया. Please understand this. और मेहरबानी से समझिए, It's very important. और देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है. Jesus paid the debt. जो हम नहीं चुका सकते थे, वो यीशु मसीह ने चुकाया. You see, the parable of the Good Samaritan. आप देखिए अच्छे सामरी का जो दृष्टांत में, Are you listening right आप now? सुन रहे हैं इस वक्त, It was about that same thing. और देखिए यही वो बात वो लागू होती है. The man was wounded, picks him up उसे उठाता है and nurses him back और उसके इलाज कराता है, and tells the innkeeper, और वहां पर जो प्रबंधक से कहता है, here is the money, और ये रहा पैसा, and if you need more, और अगर आपको और ज्यादा जरूरत पड़ेगी I will come and pay it. मैं आकर उसको भी अदा करूंगा. Because this man cannot pay it. क्योंकि ये व्यक्ति इसका दाम अदा नहीं कर सकता. Look at somebody and say, you and I could not pay our debts. और किसी की ओर देखकर कहे कि आप और मैं अपना कर्जा नहीं चुका सकते. We could not pay the debt for our sin. हमारे पापों के लिए वो दाम, वो कर्जा हम नहीं चुका सकते थे, That's why Jesus paid it. और इसलिए यीशु ने दाम चुकाया. How many of you following me right now? और की तो समझ रहे हैं इस वक्त. Today there are people in the world. देखिए आज दुनिया में से लोग मिलेंगे, They are trying to pay for their sins. वे अपने पापों के लिए दाम चुकाने की कोशिश करते कितने हैं. लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? They are saying that if I can do this, वे कहते हैं अगर मैं ये करूं, मैं अगर इतने लोगों को खाना खिलाऊं तो मेरे शायद पाप क्षमा हो सकते हैं. लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
अगर किसी के पास पैसे ही नहीं है या उसके पास हाथ पैर ही नहीं है तो ऐसा व्यक्ति अपने पापों को कैसे माफ कर सकता है? तो इसका मतलब हम अपने कर्मों से अपने पापों की क्षमा नहीं मांग सकते, उसके अनुग्रह से हम अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं। कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? इसके मतलब सिर्फ अमीर आदमी अपने पापों की क्षमा पा सकता है। इसका मतलब जो काबिल है, जो सक्षम है, वो ही अपनी पापों के लिए प्रायश्चित कर सकता है। नहीं, खुदा ने ऐसा उपाय हमारे लिए बनाया कि चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अपाहिज हो, चाहे कोई भी हो, एकदम दुखी आत्मा हो, दुखी व्यक्ति हो, उसका भी पाप यीशु ने उसका कर्जा माफ कर दिया है। Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं, you see, Jesus paid the price for your sin, church. और देखिए कलीसिया, यीशु ने आपके पापों के लिए दाम चुका दिया। When I came to the Lord, जब पासवान जी प्रभु में आए, whenever I used to pray, जब भी प्रार्थना करते थे, I used to hear a voice. एक आवाज सुना करते थे। So now you are praying, huh? अब तुम प्रार्थना कर रहे हो, हाँ? You don't know what you did. तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया। Last year, पिछले साल I used to hear these words. और इन आवाजों को सुना करते थे। Do you know what you were doing last year? तुम्हें याद है जो पिछले साल तुम कर रहे थे? Christmas, you know what you're doing? और क्रिसमस के दिन तुम क्या कर रहे थे? याद है? And at that time, और उस समय, God would, whichever word I would open to, God would speak to me. और देखिए जो भी वचन ये खोलते तो परमेश्वर से बात किया करता था। Has it happened to you कैसा हुआ आपके साथ that you open the word and the word starts speaking to you exactly? कि आप बाइबल खोलते हैं और वचन सीधा आप ही से बात बोलने लगता है। At Christmas night, क्रिसमस की रात I was reading my Bible अपने बाइबल पढ़ रहे थे। and I was hearing, I could not say, every now and then it was coming, you are a sinner, it's no use, you are a foolish fellow, you are a faker. And all these thoughts were coming to me. और ऐसे सारे विचार इनके दिमाग में आ रहे थे और आवाजें इसको सुनाई पड़ रही थी, तुम ये सब कर रहे, ये बेकार है, तुम एकदम ऐसा ढोंगी हो, तुम एक पापी हो, You will सब बुरी never बातें, be able to make it. तुम कभी कामयाब नहीं हो सकोगे। And at that time, और उस समय पर I read these words. इन्होंने इन वचन पढ़े, It is finished. ये पूरा हुआ। Hallelujah. कहे हालेलुया। Today I want to tell you, आज आपसे कहना चाहते हैं, you need not struggle with your sin. आप देखिए आपको पापों से संघर्ष करने की जरूरत Today नहीं। you have to say, oh God, आपको कहना है परमेश्वर, I cannot do it. मैं नहीं कर सकता, You can set me free. तू मुझे आजाद कर सकता है। Some of you are bound by pornography. आप में से कुछ लोग अश्लील चीजों से बंधे हुए, Some of you are bound by dirty आप में habits. से कुछ लोग गंदी आदतों से बंधे हुए, You cannot do it on your own. आप अपने बलबूते से नहीं कर सकते। You have to say, oh God, आपको कहना है परमेश्वर, I trust in your grace. मैं तेरे अनुग्रह पे भरोसा करता And हूँ। the moment you trust in his grace, और जिस पल आप उसके अनुग्रह पे भरोसा करते हैं, that grace will come upon your life. वो अनुग्रह आपकी जिंदगी पर आएगा। Somebody shout hallelujah. चिल्ला हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। You see, many of us आप देखते हैं आप में से बहुत have सारे a secret life. और देखिए हमारे गुप्त जीवन होता है। You have a public life and you have a secret life. देखिए लोगों के सामने आपका एक अलग जीवन होता है और आपका एक गुप्त जीवन You अलग have होता a face for the world and you have a different face in the corner. है। और देखिए दुनिया के सामने आपका अलग मुखौटा या अलग चेहरा होता है और फिर कोने में आप बिल्कुल अलग चेहरे के होते And हैं। sometimes the frustration builds up. और कभी-कभी हताशाएं सामने आती हैं, You get frustrated आप हताश हो जाते हैं। by this dual life of yours. और ये आपकी दोहरी जिंदगी के जरिए Today I want to encourage you आज आपका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। that look to the grace of यीशु Jesus. के अनुग्रह की ओर देखें, It will change you. ये आपको बदल देगा। Somebody lift your hands and say, oh Lord, कोई तो अपने हाथ उठाकर हे प्रभु, thank you for your grace. धन्यवाद आपके अनुग्रह के लिए, Thank you for your finished work. धन्यवाद तेरा समाप्त किए हुए कार्य के In लिए। the name of Jesus, यीशु के नाम में I receive this grace. मैं इस अनुग्रह को लेता हूँ। Lift your hands and begin to pray right now. चलिए अपने हाथ उठा प्रार्थना का शुरू करें। इस Today वक्त I decree and declare, ऐलान करते हैं आज की रात you shall be free. आप आजाद हो जाएंगे, You shall be free. आप आजाद होंगे, You shall live the life that the Father has promised you in His Word through His Son Jesus. आप वो जिंदगी जिएंगे जो पिता ने अपने पुत्र यीशु मसीह में आपके लिए वायदा किया है। And today, आज you shall no longer be called a sinner. You shall be called a son and a daughter. आज से आप पापी नहीं कहलाएंगे, लेकिन आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां कहलाओगे। Look at somebody and say, you are a son. किसी को देखकर कहें आप बेटे हैं, There's a woman next to you, say, you are a daughter. आपके बगल में किसी को देखकर कहें आप बेटी हो। Hallelujah. हालेलुया। I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया। तुम सिर्फ पापी नहीं हो, तुम खुदा के बेटे और बेटियां हो। Hallelujah. हालेलुया। So you see, church, तो आप देखते हैं कलीसिया, these words, it is finished. और ये वाक्य ये पूरा हुआ, These are the words of a victor. और ये एक विजेता के कहे हुए वाक्य है। These are not the words of a man who is a failure. और देखिए ये वाक्य जो है उस व्यक्ति के नहीं जो नाकाम रहा। Hallelujah. बोले हालेलुया। It's like a CEO saying it's done. और ऐसा जैसे एक सीईओ कहते हैं ये पूरा हुआ, These are the words of a victor. और ये वाक्य एक विजेता का है। Now here's the thing. अब सुनिए,
The death of Jesus यीशु की मृत्यु, paid the receipt. देखिए उस रसीद को उसने पूरा चुकाया। कितने लोग सुन रहे हैं? The resurrection of Jesus और यीशु का पुनरुत्थान is the Father stamping the receipt and say, I accept your sacrifice. और वो है कि पिता जो है उस रसीद पर Come भी on. मोहर लगाता है और कहता है कि मैं यीशु के उस बलिदान को ग्रहण करता हूं। Are you receiving this word? क्या आप ग्रहण कर रहे हैं? Here's the thing, अब listen. सुनिए सुनिए, The death of Jesus यीशु की मृत्यु is paying the receipt. Father, I pray for this. और प्रभु पिता मैं इसका दाम चुकाता हूं। The resurrection of Jesus. और यीशु का पुनरुत्थान, Jesus laid his life और यीशु ने अपना जीवन दिया and the Father raised him up. और पिता ने उसे फिर से Oh, you do जिलाया। not understand. It's like the Father stamping the receipt and says, Son, I accept your sacrifice. Now receive this life from me और now. पिता कह रहे हैं कि बेटे मैं तुम्हारा ये बलिदान को अपनाता हूं, ग्रहण करता हूं, अब तुम जी उठो, जीवन को ले लो। Write it down. चलिए लिख लीजिए। Anybody can offer a sacrifice. देखिए कोई भी बलिदान चढ़ा सकता है, But whether this sacrifice is accepted or not, how do you know that? लेकिन वो बलिदान, वो कुर्बानी को ग्रहण किया गया है या नहीं, ये कैसे पता चलेगा? Jesus' sacrifice was the ultimate sacrifice, and the resurrection proves that the Father accepted his sacrifice. यीशु ने जो बलिदान चुकाया था वो सर्वोच्च बलिदान था, और उसके बाद हम देखते हैं यीशु का पुनरुत्थान इस बात की पुष्टि करता है कि पिता ने उस बलिदान को ग्रहण किया है। Go to Romans chapter 4, please. चलो जाएंगे। The first thing. रोमी की पत्री 4 अध्याय। Now, I don't want to give you stories, but I want to give you the meat of the word. Romans chapter 4, verse 25. देखिए आपको कहानी नहीं देना चाहते लेकिन वचन का मांस देना चाहेंगे। Look निकालिए what रोमी it की पत्री। says. Jesus was delivered over to death. Why? For our sins. And was raised to life. Why? For our justification. देखिए यहाँ पे वचन में लिखा है यीशु हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। How many of you following me right now? ये तो समझ रहे हैं इस वक्त। So the death of Jesus तो यीशु की मृत्यु paid for your sins. आपके पापों के लिए दाम चुकाया And गया, the resurrection of Jesus लेकिन यीशु का पुनरुत्थान justified you before God. परमेश्वर के सामने आपको निर्दोष और धर्मी ठहराता है। बाजू वाले को बोलो, मेरे भी हैसियत है खुदा के सामने. अपने पड़ोसी को बोलिए मेरी भी हैसियत है खुदा के सामने। Today, when I stand before the Father, जब मैं पिता के सामने खड़ा होता हूँ I am not a sinner. तो मैं पापी नहीं होता, I am a son. मैं बेटा हूँ। How many of you listening right now? ये तो सुन रहे हैं। That is the meaning of the word justification. और देखिए यही तो मतलब है उस शब्द का धर्मी ठहराया जाना। सब जो बोलो धर्मी ठहराया जाना. मेरी धार्मिकता नहीं है, यीशु की धार्मिकता मुझ पर आ गई है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं इस वक्त? You have to understand this. आपको ये समझने की जरूरत है। How many understand this right? कितने लोग समझ रहे हैं इस बात को? इस दुनिया में लोग अपनी धार्मिकता मतलब अपने कर्म से अपने प्रयास से करना चाहते हैं. सर, हम खुदा को ढूंढ नहीं सकते क्योंकि खुदा इतना बड़ा है, इतना विशाल है, हम उसको ढूंढ नहीं सकते. हम लोग अगर यकीन करें कि खुदा हम तुझे कभी ढूंढ नहीं सकते क्योंकि खुदा तू आया था हमें ढूंढने के लिए. How many of you following me what I'm saying? क्यों समझ रहे हैं सब जो So कह रहे हैं? again, Jesus was delivered over to death. Why? To pay for our sins, and was raised to life. Resurrection. Why? For our justification. You have to understand this. Everyone say, for our justification. सभी लोग कहें, मेरे धर्मी ठहराए जाने के लिए। So I was justified. I was a sinner, but now I'm justified. Everyone say, I'm a son, I'm a daughter. तो देखिए पहले आप पापी थे, अभी आप धर्मी ठहराए जाते हैं। सभी लोग कहें मैं बेटा हूँ, बेटी हूँ। You have to understand this. आपको ये समझने की जरूरत है। Otherwise, you're like, oh, what is Good Friday? What is, it's okay. Jesus was raised. Why? क्यों? The second thing, write it down. दूसरी चीज लिख लीजिए। Is this blessing you, church? क्या आप आशीष पहुंचा रहे कलीसिया? This is deep. I want to give you something that is really meaty. The second thing, दूसरा look at verse 2 right now. The second point right now. दूसरा मुद्दा देखेंगे इस वक्त। Go to Matthew 27. चले जाएंगे मत्ती का 27वां अध्याय। Matthew 27 verses 52. मत्ती का 27वां अध्याय उसका 52वें वचन से। Now there is one very interesting thing देखिए कुछ एक बहुत ही दिलचस्प बात that I want to share with you today. जो आज आपके साथ साझा करना चाहेंगे। Many people don't know about this. देखिए बहुत सारे इसके बारे में नहीं जानते। When Jesus rose from the grave, जब यीशु कब्र में से जी उठे, there was something that happened. वहां पर कुछ और भी हुआ था। Hello. सुनिए सुनिए, Are you listening? Here is it. अब सुनिए। And the graves were opened. और कब्रें खुल गईं And many bodies of the saints, the people who were buried,
who had fallen asleep, they were raised. और देखिए सोए हुए जो पवित्र लोगों, जो संत लोग, जो मसीह में जो सोए हुए थे, उनके शव जी उठे। And that's not all. सिर्फ इतना ही नहीं, Imagine the hangama that happened over there. जरा कल्पना करें किस तरह का हंगामा वहां हुआ होगा। Imagine Uncle Peter that died 10 years back walking in Kurla. Hello. जरा कल्पना करें कि अंकल पीटर जो 10 साल पहले मर गए थे, वो जी उठे और कुर्ला में चल रहे हैं। You'd have received Jesus that day only. Hello, are you listening? आप सुन रहे हैं इस वक्त? That's why many turn to the Lord. Listen to me. और इसी वजह से बहुत सारे प्रभु के मुड़ के सुने। सर, आदमी बोलने से यीशु मसीह के पास नहीं आता है. Read verse 53. अब 53 वचन को पढ़ें। Look what it says. Coming out of the graves after his resurrection, they went into the holy city and appeared. They were not in their physical body. They were in their glorified body. और देखिए वे अपने शारीरिक देह में नहीं थे, वो अपने महिमामय देह में थे। How many understanding this? कितना समझ रहे इस बात को? They appeared to many. वे बहुतों को दिखाई दिए। Everyone say they appeared to many. सब लोग कहे वे बहुतों को दिखाई दिए। Graves were opened कब्रें खुल गई and they received a new body. और नई देह, नया शरीर उन्होंने They पाया। were not ghosts. वे कोई भूत नहीं थे, You could touch them. आप उन्हें छू सकते थे You can't touch a ghost. And you could touch them. और आप उन्हें छू सकते थे। It's everyone say a glorified body. सब लोग कहे एक महिमामय देह है And they appeared to many और बहुतों को भी दिखाई दिए and they were gone. और झट से फिर वो चले गए। And when people saw this, और जब लोगों ने ये देखा, they must have said, उन्होंने कहा होगा truly, सचमुच something has happened in Jerusalem. कुछ तो यरूशलेम में हुआ है। Hallelujah. हालेलुया। So this was another thing that happened. तो ये देखते ये दूसरी चीज थी जो Now, हुई। why did this happen? क्यों ऐसा हुआ? Hello. सुनिए सुनिए, Paul understood this secret. प्रेरित पौलुस ने इस रहस्य को समझा। And you see, I taught in the morning devotion. और देखिए पासवान जी ने सुबह की जो श्रद्धा भक्ति में सिखाई है, I didn't share this in the morning devotion. Now I'm sharing this. You see, the feast of the first fruits. और देखिए पहली उपज का जो पर्व, Do you know the feast of the first fruits represents what? It represents the resurrection of Jesus. पहली उपज का पर्व जो आप जानते हैं किसका प्रतीक माना जाता है, वो यीशु के पुनरुत्थान का प्रतीक है। It means just as Jesus rose, और इसका मतलब जैसे यीशु जी उठे, we will also rise. हम भी जी उठेंगे। How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Oh, Pastor, I don't believe all this nonsense. और पासवान जी ये सारी वेदों का बातों में विश्वास नहीं करता। It already happened once. और देखिए पहले एक बार हुआ है, So when he comes in the sky, तो जब वो आसमान में आएंगे many graves will be opened और बहुत सारी कब्रें खुल जाएंगी and they will rise up. और वे उठ खड़े होंगे। It will happen in Jesus' ऐसा name. होगा यीशु के नाम में। Somebody receive this word right कोई तो now. ग्रहण करे सोच इस वक्त। So this is the power of the resurrection. तो आप देखिए यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ है, This is the power of the resurrection. यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ है। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Pastor, what are you trying to say? पासवान जी आप कहना क्या चाह रहे हैं? You see, आप देखते हैं it showed ये दिखाया that the power of death कि मृत्यु की सामर्थ has been broken over the Christians. मसीह लोगों पर से तोड़ी जा चुकी है। That's why. इसलिए Hello. सुनिए सुनिए, You know, I was talking to a prophet. पासवान जी किसी भविष्यता जी से बात कर रहे थे, Last week I was talking to a prophet from Ghana. और पिछले हफ्ते घाना में एक भविष्यता जी से पासवान जी की बातचीत हो रही थी। Listen to me. और सुनिए, I was talking to him उनसे बात कर रहे थे, and he said, Pastor उन्होंने Mike. कहा- I said, what about it? I was chatting with him. उनके साथ चैटिंग कर रहे थे। In that village, उनके गांव में this man of God has thousands of people. परमेश्वर की इस जन के करीब हजारों की तादाद में लोग हैं। He said, a lady's son died. और उन्होंने बताया कि एक औरत का बेटा मर गया She was a leader in his church. और वो औरत जो है उनकी कलीसिया में एक अगुवा रही। Hello. She heard this, और उन्होंने ये सुना that because of the death of Jesus, कि यीशु की मृत्यु की वजह से the power of sin and death has been broken over his people. कि पाप और मृत्यु की सामत उसके लोगों पर से तोड़ी जा चुकी है। You know what she did? आप जानते हैं उसने क्या किया? She went on her knees और वे अपने घुटने पर आई and for 5 hours और अगले 5 घंटे तक she said, Lord, उसने कहा प्रभु the power of sin and death has been broken. और पाप और मौत की सामत तोड़ी जा चुकी है। I call back my daughter's spirit back. मैं अपनी बेटी की आत्मा को वापस बुलाती हूँ Her daughter rose from the dead. और उसकी बेटी फिर से जी उठी The whole area turned to Jesus. और पूरा इलाका जो है यीशु के मुड़ गया। Hallelujah. हालेलुया। The whole area, and sir, they were not Christians. और पूरा क्षेत्र पूरा इलाका देखिए वे मसीह नहीं थे। You see, church, आप देखते कलीसिया, Pastor, what are you saying? पासवान जी आप क्या कहना चाह A रहे हैं? realm has been opened. और ऐसा आयाम खुल गया है, Said everyone, a realm has been opened. एक आयाम खुल गया A realm has been opened in the realm of the spirit where the power of death has been broken.
वो आयाम जो है खुल गया और उस आत्मा के आयाम में मृत्यु की समझ छोड़ दी गई। That's why इसलिए you have to pray for healing. आपको चंगाई के लिए प्रार्थना करनी You चाहिए। have to pray against cancer. आपको कैंसर के खिलाफ भी प्रार्थना करना Come चाहिए। on, somebody lift your hand and say, I चलिए, कोई तो receive. हाथ उठाकर कहे, इस समय ग्रहण करता हूं मैं। Say, that is the power of और resurrection. यही तो पुनरुत्थान की सामर्थ है। Raise your hand and say, I receive the power of resurrection. अपने हाथ उठाकर कहे, मैं पुनरुत्थान की सामर्थ ग्रहण करता In हूं। the mighty name of यीशु के Jesus. सामर्थी नाम Lift your hands and begin to pray. अपने हाथ उठा प्रार्थना करना शुरू Say, करें। oh Lord, हे प्रभु, let your resurrection power flow today. और तेरी पुनरुत्थान की समझ बहे आज। Somebody, if you can raise your voice and pray. अगर आप अपनी आवाज ऊंचा उठाकर प्रार्थना कर सके, Oh, hallelujah. Oh, Begin to hallelujah. pray. Those who are watching me, begin to pray. जो देख रहे प्रार्थना करना शुरू करें। Say, Lord, let your resurrection power flow in my family. और कहे प्रभु, तेरी पुनरुत्थान की समझ मेरे परिवार में बहे। Those who are sick, be healed. जो बीमार है चंगे हो जाए। Those who are diseased, be healed. जो रोगी है चंगे हो Those जाए। who are in pain, be healed. जो दर्द में चंगे हो Those जाए। who are in infection, those who have no children, be healed. इन्फेक्शन में है जिनको Open बच्चे your नहीं है, चंगे हो mouth. जाए। अपना मुंह खोलिए। Open your mouth loudly. अपना मुंह जोर से To खोलिए। my left, मेरे बाईं ओर, in the middle, बीच में, to my right, दाईं ओर begin to pray. प्रार्थना करना शुरू करें। Say, oh Lord, कहे प्रभु, send your resurrection power. पुनरुत्थान की समझ भेज। The organs which are dead, वे अंग जो मरे हुए the हैं, organs which are missing, वे अंग जो निकाल लिए गए let हैं, them be recreated. फिर से बना दिए जाए। Open your mouth and begin to pray loudly चलिए अपना right मुंह खोलें, now. जोर से प्रार्थना करेंगे इस वक्त। In the mighty name of यीशु के Jesus, समर्थी नाम में new bones be formed, और नए हड्डियां बनाई जाए, blood be formed, खून नया हो जाए, new skin be नई formed, त्वचा बना दी जाए, new ears be नए formed. कान बना दिए जाए। Open your mouth and begin to somebody at the back, raise your voice. कोई तो पीछे अपनी आवाज ऊंचा उठाए। Somebody at the back, raise your voice. कोई तो पीछे अपनी आवाज ऊंचा उठाए। Oh, some leaders raise your voice. ताकि वे लोग अपनी आवाज बुलंद Say करेंगे। resurrection power flow. पुनरुत्थान की समझ बहे। Receive right now. ग्रहण करें इस वक्त। Hallelujah. हालेलुया। Say, let the power of death over the people that are present over here break in the name of मृत्यु Jesus. की समझ यहाँ मौजूद लोगों पर से टूट जाए। You need to pray louder. आपको जोर से प्रार्थना करनी You जरूरत need है। to pray louder. आपको जोर से प्रार्थना करनी No, जरूरत है। brother, open your mouth. भाई अपना मुंह खोलिए। Today, receive your आज deliverance. अपना छुटकारा ले लीजिए। Receive your आज अपना deliverance. छुटकारा ले लीजिए। Today, that thing is leaving over your आज वो family. चीज आपके परिवार से निकल रही है। That thing is leaving over your home. वो चीज आपके घर में से निकल रही है। Say, by the blood of और कहे Jesus यीशु के लहू द्वारा। and in the name of और Jesus, कहे यीशु के नाम में। the power of death has been broken over my family. मृत्यु की समझ मेरे परिवार में से तोड़ी जा Oh चुकी है। Lord, हे प्रभु, protect us from all accidents, injuries, losses. हर एक नुकसान, हर एक चोट, दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा कर। Can you raise your voice? चलिए आवाज ऊंचा उठाएं। Can you lift your voice? क्या अपनी आवाज बुलंद Young करिए। lady, you must pray. नौजवान महिला प्रार्थना करिए। Young man, you must pray. नौजवान युवक प्रार्थना करिए। Fire move right now. बन रहा है इस समय। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Cancer die. कैंसर मर जाए। Paralysis die. लकवापन मर जाए। Hey, open your mouth. चलिए अपना मुंह खोलें। Those are watching, open your mouth. जो देख रहे हैं अपना मुंह खोलिए। In the name of यीशु Jesus. के नाम में। Yes, schizophrenia die. यहाँ स्किज़ोफ्रेनिया मर जाए। Oh, receive right तो now. ले लीजिए इस वक्त। Epilepsy come out. लकवा मिर्गी का दौरा बाहर In आए। the name of यीशु Jesus. के नाम में। Say बोलिए hallelujah. हालेलुया। Somebody begin to pray, begin to pray. चलिए कोई तो प्रार्थना करे इस In वक्त। Jesus' mighty name. यीशु के समर्थी नाम में। And God's people said, और परमेश्वर के लोगों ने कहा, Amen. Amen। I want you to give the Lord a clap offering right कहते now. प्रभु जोरदार ताली की भेंट चढ़ाएं इस समय। The power of His resurrection. उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ। Hallelujah. हालेलुया। Today you see the anointing is a little stronger than it was yesterday. और आज आप पाएंगे कि अभिषेक कल की तुलना में आज ज्यादा भारी होगा। How many of you following me what I'm ये saying? तो समझ रहे हैं इस वक्त। Yes. जी हाँ। Because things are settling down. और क्योंकि चीजें जो है स्थापित हो रही हैं। Hello, are you listening, church? आप सुन रहे कलीसिया? Today, आज you have to believe God. आपको परमेश्वर में विश्वास करने की You have जरूरत to है। believe God for His resurrection power. परमेश्वर में विश्वास करना उसकी पुनरुत्थान की सामर्थ के लिए। The first thing, पहली चीज, the death of Jesus was the receipt. The resurrection of Jesus was God's stamp on the receipt as an approval saying, I receive your sacrifice. और यीशु की मृत्यु देखिए पाप के लिए वो भुगतान की रसीद थी और यीशु का पुनरुत्थान जो है परमेश्वर की ओर से उस पर मोहर लगाया जाना था कि हम उस बलिदान को ग्रहण करता The हूं। second thing, दूसरी चीज, Jesus did not rise alone. यीशु अकेले जी नहीं उठे। हेलो, कितने लोग जानते हैं यीशु मसीह पानी पर कभी अकेले नहीं चला? अरे क्या बात है, कोई को लोग हाथ ही नहीं उठाते, कोई को लोग हाथ घर पे भूल गया है। कितने लोग सुनते हैं? जो भी यीशु मसीह करता है वो अपने बच्चों से करवाता है। नहीं समझे सर? अगर उसने 5 रोटी 2 मच्छी तोड़ी तो तुम 5,000 रुपए अपने हाथ में ले लो, बोल मल्टीप्लाई इन जीसस नेम। आपको बोला बढ़ने लगे यीशु के नाम में। Now you are receiving. अब आप ले रहे हैं, ग्रहण कर रहे Now हैं। you are receiving. अब आप ग्रहण कर रहे हैं। Today we are going to pray over your आज आपके finances. पैसों पर हम प्रार्थना करने जा रहे Today हैं। we are going to pray over your आज आपके finances. पैसों पर हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। Resurrection power over your finances. पुनरुत्थान की समझ आपके पैसों पर। In the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी No, नाम no, में। some of you are praying as if, oh sir, hallelujah. आप ऐसी प्रार्थना करें, वो जनाब सुनिए, 300% hike. 300% तरक्की,
Do you know what the salary is? I didn't want to tell you. Pastor, 300% hike. It's a young boy. That's why I told him, be careful. You don't understand. Some people's mathematics is weird. कुछ लोगों के गणित ये 300 times is not 3 times. Oh, you didn't understand. They're multiplying by 3. Hallelujah. बोले हालेलुया। It's crazy. That's the power of resurrection. ये है पुनरुत्थान की सामर्थ। People of God, the moment I spend time in His presence, the moment God reveals His secrets, I want to share it with you. देखिए परमेश्वर जब अपने रहस्य को प्रकट करता है, देखिए आपके साथ There बांटना is चाहिए। a realm, everyone say there is a power सभी लोग कहें ऐसा एक आयाम है, ऐसी सामर्थ है that can tap into your life. जो आपके जिंदगी में आ सकती है। You want to live by your strength or you want to live by God's strength? Decide आप अपनी today. ताकत से जीना चाहते हैं या प्रभु की सामर्थ से जीना मैं चाहते करूंगा, हैं? मैं करूं, करते रहे भैया, करते रहे, तू करते रहे, सर फोड़ते रहे, करते रहे। मेहनत करना गलत नहीं है, लेकिन आप कहते हैं खुदा मैं मेहनत करूंगा, मैं एक कदम बढ़ाऊंगा, प्रभु तो मेरे साथ भी दूसरा कदम बढ़ा। सुन रहा हूं मैं क्या बोल रहा हूं? May God give you grace today. परमेश्वर आज आपको अनुग्रह दे। Lift your hands and say, let your resurrection power flow in my life. अपने हाथ रखा है प्रभु होने दे तेरी पुनरुत्थान की सामर्थ Begin मेरे to pray जीवन में right बहे। now. Begin to pray right now. ऐसी प्रार्थना करें इस वक्त। The third fact about the resurrection. पुनरुत्थान के बारे में देखिए तीसरी हकीकत। The resurrection. Go with me to the book of Luke chapter 24 verses 1 to 8. लूका का 24वां अध्याय उसका पहले वचन से 8वें वचन। Now on the first day of the week, very early in the morning, they and other certain women came to the tomb bringing the spices which they had prepared. देखिए वचन में लिखा अब सप्ताह के पहले दिन सुबह सुबह वे और उनके साथ कुछ और महिलाएं कब्र पर आईं। Everybody say women. सब लोग कहे महिलाएं। Verse 2. दूसरा वचन। But they found the stone rolled away from the tomb. उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया। Then they went in and did not find the body of Lord Jesus. फिर आगे लेकिन उन्होंने पाया यीशु का देह वहां पर उन्होंने नहीं पाया। And it happened as they were greatly perplexed that they found two men standing by them in shining garments. These were angels. और जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो दो पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। Then as they were afraid, they bowed their faces to the earth and said to them, "Why do you seek the living among the dead?" और जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा तुम जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढती हो? Look at somebody and say, "Why do you seek the living among the dead?" He's not here, but he is risen. वो यहाँ नहीं है लेकिन वो जी उठा है। Remember how he spoke to you when he was still in Galilee. स्मरण करो कि उसने गलील में रहते तुमसे क्या कहा था। Heaven will always remind you about his word. और स्वर्ग हमेशा आपको उसके वचन याद कराएगा। Somebody say, remember. सब लोग कहें Come on, everyone say, remember. याद करो Remember what? How he spoke to you. कि उसने तुमसे क्या कहा था। And verse 8 says, और 8वां वचन कहता है and they remembered his words. तब उसकी बातें उनको स्मरण यानी याद आई। Everyone say, oh Lord, सब लोग कहें हे प्रभु give me the grace to remember your words. मुझे अनुग्रह दे तेरे वचन को याद रखने का। Said everyone, and they remembered his words. इसको कहते हैं मनन। सब जो बोलिए मनन। सब लोग कहें मनन। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? So when you go home, तो जब आप घर जाते हैं remember what words were spoken in the service. Remember what God spoke to you. This is called meditation. और आपको याद करना है जो वचन सभा में बोले गए परमेश्वर ने जो आपसे बोला वो आपको याद करना, यही कहलाता है मनन करना। Don't remember what your mother-in-law said to you last year. पिछले साल आपकी सासू माँ ने आपसे क्या बोला था वो Don't मत याद remember करो। what your relatives told you. ये मत याद करो कि आपके रिश्तेदारों ने आपसे क्या बोला You था। will lose your sleep. आप अपनी नींद गवा बैठोगे। उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, उसने क्यों बोला, उसने ऐसा बोला, वो सब भूल जाइए। Remember his words. Everyone say remember his words. उसके वचनों को याद करो। कितने लोग सुन रहे हैं? अगर आप लोगों के वचनों को, लोगों के शब्दों को याद करोगे तो तुम्हारी नींद उड़ जाएगी, तुम फ्रस्ट्रेट हो जाओगे, तुम डिप्रेस हो जाओगे। वो अंकल ने क्यों बोला ऐसा, उसने क्यों बोला ऐसा। तुमको उनके शब्दों को याद नहीं करना है, तुमको खुदा के यीशु के वचनों को याद करना है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? बहुत लोग यहां पे मार खाते हैं, तो कैसा बोल रहा था, ऐसा नहीं बोला, ऐसा होता। तो रात को सब ये एक्शन रिप्ले होता है, ये हेलो हेलो, फिर तुमको सुबह उठ के गुस्सा आता है, तुम्हारा प्रेशर चढ़ जाता है 180 117, फिर तुम पहले एक टैबलेट लेते थे, अभी 2 टैबलेट खा रहे हो।
क्योंकि तुम गलत वर्ड्स को रिमेंबर कर रहे हो. Look at somebody and say, remember the right words. किसी को देखकर कहें सही वचनों को याद करो. Some of you are Albert Einstein. You all come on now. आप में से कुछ लोग अल्बर्ट आइंस्टाइन, You are overthinkers. आप ज्यादा सोचते हैं. बाबा वांगा ने ऐसा बोला. अरे बाबा वांगा ने ऐसा बोला, बाबा मिर्ची ने ऐसा बोला. तू, everyone say, remember his words. सब लोग कहें उसके वचनों को याद करो. No. Some people, they will listen to Nostradamus, Baba Wanga, this one, that one. No. नहीं. बोले अभी तूफान आने वाला है, फ्लड आने वाला है. उसने बोला ऐसा होने वाला है 2024 में ऐसा. अरे बाबा उसने जो भी बोला, लेकिन खुदा के वचनों को तो याद कर. Put it on the screen and say it, everyone. And they remembered his words. और उन्होंने उसके वचनों को याद किया. So before you sleep, तो आपके सोने से पहले meditate on the word. वचन पर मनन करें. Read the scripture. वचन को पढ़िएगा. And let me tell you, और बताने दीजिए. God will start speaking to you. परमेश्वर आपसे बात करने लगेगा. This is a secret. Everyone say, receive this word right now. रहस्य. कोई तो कहे इस वचन को ग्रहण करें अभी. Now, and they remembered his words. और उन्होंने उसके वचनों को याद किया. And the moment you remember his words, जिस पल आप उसके वचनों को याद करते हैं, it will be in your spirit. या आपकी आत्मा में होगा. Come on, everybody say, it will come in your spirit. और सब लोग ये आपकी आत्मा में आएगा. Write it down. लिख लीजिए. जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं पढ़ता हूँ वो मेरी आत्मा में कैसे आएगा? वो मेरी आत्मा में कैसे आएगा? By remembering. याद करने के जरिए. तो जो तुम पढ़ रहे हो, जो उसको पढ़ते पढ़ो और उसके बारे में सोचो. जब वो वचन तुम्हारी आत्मा में आता है, तब तुम्हें खुदा इस्तेमाल करने लगता है. I'll say that again. फिर से कहेंगे. When the word gets into your spirit, जब वचन आपकी आत्मा में समा जाता है, at that time, उस समय पर God will start using you to share his word. परमेश्वर आपका इस्तेमाल करने लगेगा उसके वचनों को बांटने के लिए. How many of you listening right now? कितने लोग सुन रहे हैं? Said everyone, when the word gets in my spirit, सब लोग कहें, जब वचन मेरी आत्मा में जाता है, that time, उस समय God will start using me. परमेश्वर मेरा इस्तेमाल करने तुम लगेगा. बोलोगे मैं तो बहुत साधारण सी स्त्री हूं, मुझे पढ़ाई लिखाई नहीं आती है, मुझे कुछ नहीं आता है. लेकिन वचन जब तुम्हारी आत्मा में जाएगा, तो तुम्हारे मुंह से क्या निकलेगा पता है? शब्द निकलेंगे, वचन निकलेगा. क्योंकि अभी सिर्फ तुम्हारे सिर्फ पन्नों पर नहीं है, तुम्हारी आत्मा में है. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और जब उन्होंने उसके वचन को याद किया, सब बोलो वचन को याद किया, सब लोग उसके वचन को याद किया. क्या करने लगे पता है? रीड द नेक्स्ट वर्स. अगले वचन को पढ़ें. They returned from the tomb and they started telling this to the disciples. और वे कब्र से लौटकर जाकर चेलों को बताने लगी. They started preaching. उन्होंने प्रचार करना शुरू They किया. started sharing. वे बांटने लग गए वचन को. What they shared? They shared about the resurrection. देखिए उन्होंने पुनरुत्थान के बारे में बताया. They started saying, Peter, उन्होंने कहा पतरस, तेरे को मालूम है तुम्हें पता है यीशु मसीह जिंदा है. यीशु मसीह जिंदा है. पीटर बोलता है क्या बात कर रहा है यार? Praise the Lord. So God started using people who were ordinary women. तो परमेश्वर उन लोगों का इस्तेमाल करने लगा जो साधारण सी महिलाएं थी. People in those days, उस जमाने में के लोग, women were considered second class. और महिलाओं को जो है दूसरे दर्जे का माना जाता था. In fact, their testimony was also not accepted. यहाँ तक कि उनकी गवाहियां भी मानी नहीं जाती थी. And God used women. और परमेश्वर ने महिलाओं का इस्तेमाल किया. Somebody shout amen. कोई तो चिल्लाए आमीन. What does it mean? इसका मतलब क्या है? It means that if anybody, no matter how weak, no matter how broken, if you are saying, God, what you spoke, I will remember your words. I will put it in my spirit. At that time, your depression will go. Your oppression will go. In the name of Jesus, lift your hand and say, I receive right now. मैं ग्रहण करता हूं इससे फर्क नहीं पड़ता आपकी दशा क्या. जिस पल आप कहते हैं कि प्रभु मैं आपके वचन में विश्वास करती हूं और ग्रहण करती हूं, उस समय से देखिए आपका तनाव, आपकी हताशा निकल जाएगी. Hallelujah. हालेलुया. Today, आज why you are fearful, you know? आप जानते हैं क्यों आप डर से भरे हुए, आप घबरा के कांपने लगते हैं? क्यों पता है? क्यों तुम्हारे अंदर वचन नहीं है. आपके अंदर वचन नहीं है. The word will make you fearless. और वचन जो है आपको निडर बनाएगा. Let somebody say, the word in your spirit. और किसी को देखकर कहें आपकी आत्मा में वचन. सबने बोलिए वचन मेरी आत्मा में. बोलिए वचन मेरी आत्मा में Will make you fearless. आपको निडर बना देगा. You see, I don't study the word to preach the word. No. और देखिए पासवान जी वचन का अध्ययन प्रचार करने के लिए नहीं करते. I stopped it. इन्होंने बंद किया. I study the word not for you. I study the word for myself. और वचन का अध्ययन आपके लिए नहीं लेकिन अपने लिए करते हैं. कितने लोग दूसरों के लिए खाना खाते हैं? कोमल, तू दूसरों के लिए खाना खाती है क्या? मैं खा रही हूं ताकि मेरी बेटी हेल्दी हो जाए. नहीं, हम लोग खाना इसलिए खाते हैं ताकि मैं स्वस्थ हूं. कितने लोग समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? So when you eat the word, तो जब आप वचन का आहार लेते हैं, when I become healthy,
जब मैं स्वस्थ बनता हूँ I can share it with you. मैं आपके साथ भी बांट सकता हूँ. See, people of God, देखिए परमेश्वर के लोगों, why you are fearful to share the word of God? आप वचन बांटने में क्यों इतना डरते हैं, घबराते हैं? सर आप थोड़ा सा आ सकते हैं क्या मेरे साथ? आज सभा है. You know him so much. वो तुम्हारा भाई है, लेकिन तुम बोलने को डरते हो. क्यों पता है? क्योंकि तुम्हारे अंदर वचन नहीं है. कितने लोग समझ रहे हैं? सोचिए यहां पर कितने लोग हैं. 1000 लोग हैं. सोच 1000 लोग एक आदमी को लेकर आते हैं तो दूसरे संडे चर्च डबल हो जाता. जरा सोचिए मैं जो बोल रहा हूं. जरा सोचिए मैं जो बोल रहा हूं. Just think about it. सोचिए इस बारे में. When the word gets into your spirit, these were women. और देखिए ये महिलाएं थी, They returned from the tomb वे कब्र से लौट गई and they told all these things to the 11 and to all. Everyone said to all. उन्होंने उन 11 को और सबको. Why? क्यों? I was meditating on this, Andrew. I was meditating. I said, God, how can these fearful women become fiery evangelists? और मनन कर रहे थे कैसे ये डरने वाली महिलाएं जो है एकदम आग से भरी हुई सुसमाचार प्रचारिका बन गई. They started talking to Peter. वे जाके पतरस से बोलने लगी, They started talking to Thomas. थोमा से बोलने लग गई. And Thomas was listening. अरे हाँ बोल बोल बोल. थोमस हाँ बोलो बोलो, Because they remembered his words. क्योंकि उन्होंने उसके वचन को याद किया. Reinhard Bonnke said, रानल बॉन्की जी ने कहा, when the word gets into your spirit, जब वचन आपकी आत्मा में चला जाता the है, fire of God will be in your spirit. परमेश्वर की आग आपकी आत्मा में होगी. Somebody receive that fire. तो ग्रहण करो उस आग को, Hallelujah. Receive that fire. ग्रहण करो उस आग You को. are not an ordinary person. आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है. You are not. No, sir. आप घबराने वाले व्यक्ति नहीं है. The fire of God will be in your spirit. परमेश्वर की आग आपकी आत्मा में होगी. Hallelujah. हालेलुया. यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने जरमाया को क्या कहा? बेटा बोला ये वचन ले और खा. परमेश्वर ने यिर्मयाह से कहा कि बेटे इस पुस्तक को, इस वचन को लो और खा लो. वचन उसके अंदर घुस गया, उसकी आत्मा में. वचन जो उसकी आत्मा उसके अंदर घुस गया वो बोलने लगा. और वो बोलने लगा, राष्ट्रों से बोलने लगा. राष्ट्रों से बोलने लगा. Today I want to challenge you. आज आपको चुनौती देते हैं, Get that word into the spirit. वचन को अपनी आत्मा में ले लो. And today, और आज, then only you will be able to bring your friends to the Lord. और उसके बाद ही केवल आप अपने दोस्तों को प्रभु के पास ला You will सकेंगे. speak one word आप एक वाक्य कहेंगे, and वचन they will कहेंगे, come with you to church. और वे आपके साथ कलीसिया में आएंगे. I prophesy. भविष्यवाणी करते हैं, You will turn many to the Lord. आप बहुतों को प्रभु की ओर मोड़ेंगे. You will become a light to many. आप बहुतों के लिए एक उजाला बनेंगे. In the mighty name of Jesus. यीशु के समर्थी नाम तुम में. सिर्फ अपने आशीष के लिए नहीं, लेकिन तुम बहुतों के लिए आशीष का कारण बनोगे. आप सिर्फ अपने आशीष के लिए बहुतों के लिए आशीष का कारण बनेंगे. तुम्हारे वजह से लोगों की दारू छूटने वाली है. तुम्हारे वजह से लोगों के सिगरेट और धूम्रपान और अन्य चीजों से वो आजादी पाने वाले हैं. अपने हाथों को उठाकर बोलिए, I receive this word. हाथ उठा के बोले मैं ग्रहण करता हूं शिक्षण को. Hallelujah. हालेलुया. I said hallelujah. हमने कहा हालेलुया. Are you listening, church? आप सुन रहे हैं कलीसिया? Today I receive this word. आज इस वचन को ले लीजिए. That is resurrection power. यह है परमेश्वर की पुनरुत्थानी सामर्थ. That is resurrection यह है power. पुनरुत्थानी सामर्थ. How that power can come in our lives. और कैसे वो सामर्थ हमारे जीवन में आ सकती है. It's happened. ऐसा हुआ. कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? God will start giving you encounters. परमेश्वर आपको ऐसे मुठभेड़ देने लगेगा. You know, बहुत सारे लोग प्रार्थना करते हैं, प्रभु मुझे ये दे, मुझे वो दे. प्रभु कहता है कि मैं तेरे को देकर क्या फायदा होगा? तू तो लेके बैठ जाएगा उधर. आज तो चर्च में आता था, कल तू चर्च में भी नहीं आएगा. कितने लोग सुन रहे हैं? पहला तो चर्च में दिखाई देता था, अभी इसको 10 करोड़ दिया तो भाई साहब भारी नहीं उतरते. कभी सिंगापुर तो कभी जाने दो अभी, क्योंकि उनके पास वचन नहीं है. जोर से बोले वचन. लेकिन प्रभु ऐसे लोगों को तैयार करना चाहता है, 10 हो या 100, बोले चर्च जाना है तो जाना है. कितने लोग सुन रहे हैं? प्रेज द लॉर्ड. कब ऐसा होगा पता है? कब वो दौलत आप पर हावी नहीं हो सकती पता है? जब आपके पास वचन हो. नहीं तो दौलत की पकड़ आप पर आ जाएगी. सर अच्छों को पकड़ लेकर रखा है. आज आपके पास 100 रुपए हैं, इसीलिए तुम यीशु यीशु कर रहे हो. कल अगर 1-2 करोड़ आएंगे तो बोलेंगे चलो सिंगापुर. When you have the word inside of you, जब आपके अंदर वचन होता है, I tell you, कह रहे हैं आपसे, you say, God, you bless me with 100 crores also. Still on a Sunday morning, I will be on my knees, oh God. Somebody raise your hand and shout a hallelujah. आप मुझे 100 करोड़ से भी आशीषित करेंगे तो अभी हर रविवार के सुबह में घुटने पर आकर तेरी आराधना करूंगा. Oh, raise your hand and shout an amen, somebody. प्रभु की आराधना करें कोई तो. Hallelujah. हालेलुया. ये कब होगा? जब तुम्हारे अंदर वचन है. Praise the Lord. Today we are going to pray. आज हम प्रार्थना करने जा रहे हैं. Today we are going to pray. आज हम प्रार्थना करने जा Are रहे हैं. you ready for the word right क्या now? आप तैयार हैं वचन के लिए I इस just वक्त? want to close quickly right now. जल्दी समाप्त करेंगे इस वक्त. Listen to me. सुनिए, I want to give you the fourth one. चौथा देख. The tomb was opened. Why? और देखिए कब्र खुल गई. क्यों? The fourth one. चौथा, Why the tomb was opened? क्यों कब्र खुल गई? Not for so that Jesus could come out.
और ये कब्र इसलिए नहीं खुला ताकि यीशु बाहर आ सके। यीशु मसीह अंदर से नहीं बोल रहे थे, अरे कोई तो खोलो, मुझे बाहर आने दो। नो सर, नहीं जनाब, the tomb was not opened so that Jesus could come out. देखिए कब्र इसलिए नहीं खुला ताकि यीशु बाहर आ सके। The tomb was opened so that we could see in. कब्र इसलिए खुला ताकि हम अंदर देख सके। Somebody shout hallelujah. कोई तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Write it down. लिख लीजिए। It was not for exit, it was for evidence. और देखिए ये प्रवेश के लिए द्वार जैसा नहीं था, ये एक सबूत के तौर पे था। Write it down, put it on the screen. Look at somebody and say, it was not for exit, it was for evidence. हम लोग इजराइल गए थे जब मेरे पापा जी, सुनिए, कितने लोग आलिमा जजांगती इजराइल में थे, मैं आमी गेले लो, कितना इजराइल में आए थे जब गए तो थे मैं इसमें। बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, सुनिए। हम लोग जब उस कब्र में अंदर घुसे तो मेरे पिताजी हैं, वो आसानी से रोने वाले व्यक्ति नहीं है। सुनिए, जब वो अंदर गए फूट फूट के रोने लगे। मैं बोला पापा क्या हुआ? बोलते क्या पता नहीं, बोलते अनॉइंटिंग आ गया बोलता है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे इसीलिए। लेकिन हमारे बाद एक अफ्रीकन का ग्रुप आया। कितने लोग सुन रहे हैं? सच बोल रहा हूं मैं, खुदा के सामने सच बोल रहा हूं। मेरी बीवी भी बैठे हैं, मेरे बच्चे भी यहाँ पर है। ये अफ्रीकन की मंडली हमारे पीछे, और अफ्रीकन मालूम है उन लोग चुप नहीं बैठ सकते। उन लोग चुप ही नहीं बैठ सकते भाई, उनके अंदर ही कुछ अनॉइंटिंग है। हम लोग तो शांत थे ना, हालेलुया हालेलुया करके जा रहे थे। वो लोग इतना शोर कर रहे थे, पूछो मत। एक औरत जब उसने अंदर कदम रख दिया, उसको उठा के किसने फेंक दिया बाहर। सच बोल रहा हूं खुदा के सामने, खून की उल्टियां करने लगी वो, और वहां पे एम्बुलेंस उनको बुलाने पड़ा। वहीं की वहीं वो डिलीवर हो गई। उसके अंदर जो दुष्ट आत्माएं थी वो पूरा निकल गई वहां से। सर जनाब, यीशु मसीह का रेजरेक्शन सच्चा है। यीशु का पुनरुत्थान सच्चा है। हम लोग देख रहे थे, रिमेंबर दैट? हम लोग देख रहे थे, बोले ये एम्बुलेंस क्यों बुला रहे हैं? बोले सर ये देखो खून की उल्टियां कर रही है। उसने जैसा कदम रखा, बोलते उसको फेंक दिया बाहर। बोला कैसे? तो वो जो यहूदी लोग थे बोलते वी डोंट नो हाउ इट हैपेंड। और वहां के यहूदी लोग कहने लगे हमें नहीं पता कैसे हो गया। दिस इज योर मसाया, हालेलुया, यही तो हालेलुया मसीहा है। वो हमारा गाइड, जूइश गाइड था, वो देख के हर व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड। और यहूदी जो गाइड जो था वो एकदम यहूदी, ओके क्या हुआ क्या हुआ? You know what we told him? अब जब उनसे क्या Sir, कहा? जनाब Jesus is alive, hallelujah. यीशु जिंदा है, हालेलुया। He didn't know what to say. उसे हम समझ में नहीं आया क्या कहे। वो यहूदी साहब को क्या कहना है उनका, उसको नहीं मालूम, क्योंकि वो सामने उल्टी कर रही है, खून की उल्टी कर रही है। एम्बुलेंस बुला रहे, बड़ी एम्बुलेंस, वाह वाह वाह। सब लोग हैरान उधर। यीशु मसीह की कब्र की वहां पर। हमारे सामने हुआ है सर, हमारे सामने हुआ है। That is the anointing of the resurrection. यही तो पुनरुत्थानी सामर्थ का That अभिषेक is the है। anointing of the resurrection. यही तो पुनरुत्थान का अभिषेक है। Today as you pray, जैसे आज आप प्रार्थना करते हैं, ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है। ये सिर्फ कथा कहानी नहीं है। Today you must say, oh God, आज आपको कहना है परमेश्वर forgive my sins. मेरे पाप क्षमा कर, Wash me in your blood. तेरे रक्त में मुझे धो ले। I receive you as my Lord and मैं Savior. आपको मेरे प्रभु और धर्मकर्ता के रूप में ग्रहण Today onwards, आज से it will be a new life for एक you. नया जीवन होगा आपके It will लिए। be a new, even those who are leaders, those who are pastors. जो अगुवे हैं, पासवान हैं, तुम वही लेवल पर हो इतने सालों से. You are on the same level. आप उसी स्तर में हैं इतने साल से। Today I pray you go to a new level. आज प्रार्थना करते हैं कि आप नए स्तर में जाएंगे। Today I want to lay hands on you. आप लोगों पर अपने हाथ रखेंगे। As I lay hands on you, जैसे आप पर हाथ रखते हैं, many of you will feel the presence आप of इस God. बहुत सारे परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। But get ready for the anointing. लेकिन तैयार हो जाएगा अभिषेक के लिए। कितने लोग सुन रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? और lastly, और आखिर just Acts chapter 4:33. प्रेरितों के कामों की पुस्तक 4 अध्याय 33वां वचन। With great power, the apostles gave witness to the resurrection of Lord Jesus. प्रेरित बड़ी सामर्थ से प्रभु यीशु के जी उठने की गवाही देते रहे। Not with words. शब्दों से नहीं, Pastors, जो पासवान लोग हैं, group supervisors, जो ग्रुप सुपरवाइजर हैं, when you preach, जब आप लोग प्रचार करते हैं, something must happen in the churches. कलीसिया में कुछ खास होना चाहिए। J12 leaders, कुछ जेटल के अगुवे हैं, when you preach जब आप लोग प्रचार करते हैं with great power, बड़ी सामर्थ के साथ, the apostles gave witness to the resurrection. प्रेरितों ने प्रभु यीशु मसीह जी उठने की गवाही दी है। Words are not enough. और शब्द महज काफी नहीं है। You must, I'm telling all the worship leaders, सभी जो आराधना के अगुवों से कहते हैं, when you worship,
जब आप लोग आराधना करते the हैं, glory of God must come. परमेश्वर की महिमा नीचे आनी You चाहिए. must prepare yourself in the prayer. आपको अपने आप को प्रार्थना में You तैयार करना must चाहिए. prepare yourself with fasting. आपको अपने आप को उपवास के साथ तैयार करना चाहिए. Because you are priests unto the Lord. क्योंकि आप प्रभु के लिए याजक हैं. Before the battle, the priest would go. और देखिए, लड़ाई से पहले याजकों को जाना होता है. Pastors and group supervisors, जो पासवान है, जो ग्रुप सुपरवाइजर है, gateway leaders, you जो- are God's जो- generals. आप परमेश्वर के सेना प्रधान हैं. You are generals. आप सेना प्रधान हैं. When you walk, जब चलते हैं, the devil must tremble. और शैतान को कांपना चाहिए. Somebody shout a hallelujah. वो तो चिल्ला हालेलुया. Don't live the ordinary life. और साधारण जीवन न जिए. I prophesy over your life. आपकी जिंदगी में भविष्यवाणी करते हैं. From today onwards, आज के दिन से your new grace will come upon your life. नया अनुग्रह आपकी जिंदगी पर I आएगा. have prayed for you today. आपके लिए प्रार्थना की है A आज. new grace will come upon एक your नया life. अनुग्रह आपकी जिंदगी पर A आएगा. new favor will come upon एक your नई life. भलाई आपकी जिंदगी You पर shall आएगी. see miracles and signs and wonders. आप जिन अद्भुत काम और आश्चर्यों को In देखेंगे, the mighty name of यीशु के Jesus. समर्थी नाम, You will see prosperity. आप समृद्धि को देखेंगे. But don't forget God. लेकिन परमेश्वर को मत भूलना. Don't forget God. परमेश्वर को मत भूलिएगा. Don't forget God. परमेश्वर को नहीं भूलना है. Hallelujah. Hallelujah. The day you forget God, जिस दिन आप परमेश्वर को भूलेंगे, it will all be over. सब कुछ खत्म हो जाएगा. Remember what I told you. या तक जो आपसे कहा. Sir, Brother Dennis, listen carefully what I told you. Everything what you lost is coming back to you. Remember what I told you. I'm a man of God. It will happen. ऐसा होगा, It will happen. ऐसा होगा. But don't forget God. लेकिन परमेश्वर को मत भूलना. अपने बाजू वाले को कहो प्रभु को नहीं भूलना. अपने पड़ोसी से कहे प्रभु को नहीं भूलना. नहीं नहीं नहीं, मैं आज चेतावनी दे रहा हूं तुमको. आप सभी को चेतावनी देते हैं. मास्टर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि मुझे मालूम है खुदा क्या करने वाला है. खुदा अपने बच्चों को ऐसे छोटी छोटी रोटी नहीं देने वाला है. वो पूरा बेकरी उनके नाम पे करने वाला है. Receive it. ले लीजिए, Receive it. ले लीजिए. Today I warn you. आज आपको चेतावनी देते हैं. Don't forget the Lord. प्रभु को मत भूलना. Promotions, increments, jobs will come, but the day you forget the Lord, और तरक्की आएगी, बढ़ोतरी आएगी, नौकरी आएगी. नहीं, जिस दिन आप प्रभु को with भूलेंगे, all of you, आप सभी से you will fall. आप गिरेंगे. I warn you. आपको चेतावनी देते हैं. I warn you. आपको चेतावनी देते हैं. Are you listening, church? आप लोग सुन रहे कलीसिया? Pastor, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मुझे अच्छा नहीं लग रहा है. I warn you. आपको चेतावनी देते हैं. Today you are suffering. आज आप दुख तकलीफ में हैं. Today you are crying. आज आप रो रहे हैं. But a day will come in your life लेकिन आपकी जिंदगी में ऐसा भी दिन आएगा, soon बहुत जल्दी, when you will have so much. जब आपके यहाँ बहुत सारा होगा. That day, उस दिन go on your knees अपने घुटने पर जाइएगा and say, God, और कहना, परमेश्वर, what I have is only because of you. जो आज मेरे पास है सिर्फ तेरी वजह से है. And then when you do like this, और जब आप ऐसा करेंगे, God will give you more. परमेश्वर आपको और ज्यादा देगा. God will trust you with more. परमेश्वर आप पर और ज्यादा भरोसा God करेगा. will trust you with more. परमेश्वर आप पर और भरोसा He करेगा. who is faithful in little जो थोड़े में विश्वास योग्य है, will be faithful in much. वो अधिक में ज्यादा में Raise विश्वास your योग्य hand है. and say, I receive. अपने हाथ लगा मैं ग्रहण करता हूँ. Hallelujah. हालेलुया. Thank you, Jesus. Give Jesus a shout of praise.